शदीद सर्दी के कारण नदियों का पानी जम चुका था। हर तरफ पानी की शदीद कमी थी। मम्मा, आप ठीक हैं? पानी पानी, गुड़िया बेटी, मुझे पानी दे दो। रानू चिड़िया बार बार पानी की आवाज़ लगा रही थी। मम्मा, मैंने हर जगह ढूंढा मगर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं भी पानी नहीं है। मैं क्या करूं? पानी पानी। गुड़िया परेशान हाल अपने घर से निकलती है। तेज हवा और बर्फबारी में उड़ती हुई गुड़िया कभी यहाँ जाती तो कभी वहाँ। वो अपने पंख अकड़े हुए महसूस करती है और एक जगह रुक जाती है। क्या करूँ? हाय मेरे पंख। मम्मा, मैं आपको खोना नहीं चाहती मगर क्या करूँ? मैं पानी कहाँ से लाऊं? गुड़िया की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रही थी। हाय कालू जी, मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगी। ये ठंड और ऊपर से ये प्यास। कालू जी कुछ करो वरना मैं। गौरी, मैं क्या करूं? मुझे तो कहीं भी पानी नहीं मिला। मैंने सुना है चीलों के इलाके में एक कुआं है जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। क्या सच में हम वहाँ से पानी ला सकते हैं? नहीं गौरी, वो चीलें अपने कुएं से किसी को पानी लेने नहीं देती हैं और जो भी वहां गया लौटकर वापस नहीं आया। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? ना जाने मिठू जी कहाँ रह गए हैं। वो तुम्हारे लिए पानी लेने गए थे। हरियाली तोते घर से निकलती है और मिठू तोते को ढूंढने लगती है। कबूतर भाई, क्या आपने मिठू जी को देखा है कहीं? सुबह से शाम हो गई मगर वो अभी तक लौट कर नहीं आए। मैंने मिट्ठू को बहुत मना किया मगर उसने मेरी एक ना मानी और चीलों के इलाके में पानी लेने के लिए चला गया। उन चीलों ने पकड़ लिया होगा। हाय मैं मर गई। मिठू जी, ये क्या किया आपने? हरियाली रोने लगती है। प्यास के कारण पक्षी मरने लगे थे। कुछ पक्षी तो अपने घोंसलों को जलाकर बर्फ पिघलाने लगे थे। गुड़िया अपने घर से फाला लेकर जाती है और एक जगह घड़ा खोदने लगती है। गुड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी छोटी हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। बेवजह खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं है। सब पक्षी गुड़िया को पागल कहने लगे मगर गुड़िया बिना थके लगी रही। शाम हो जाती है। गुड़िया थोड़ा गड्ढा खोद लेती है। मैं करूँगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अब और पक्षियों को पानी की कमी से मरने नहीं दूंगी। मैं कुआं बना कर रहूँगी। रात होने पर गुड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन गुड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। आज और भी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अगर एक छोटी पक्षी हिम्मत कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अगर हम मिलकर काम करें तो ये काम हम जल्दी कर सकते हैं। हाँ, गुड़िया का फैसला अच्छा था। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे। हम पानी निकाल कर रहेंगे। सब पक्षी मिल जाते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ नहीं निकलने वाला इस जमीन से। एक तो ये गुड़िया पागल और सारे के सारे इसके पीछे लग गए हैं। अगर निकलना होता तो अब तक निकल जाता पानी इसमें से। रात हो जाती है। सब पक्षी मिलकर कई दिन काम करते हैं। गीली मट्टी, मट्टी गीली है यहाँ से। मतलब पानी अब नज़दीक है। कुछ ही देर में पानी निकल आता है। सब पक्षी खुश हो जाते हैं। वाह गुड़िया, तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई पक्षी ना कर सका। गुड़िया कुएं से पानी निकालती है और सब बूढ़े पक्षियों को पानी पिलाती है। सब गुड़िया को दुआएं देते हैं। मेरी बच्ची, आओ मेरे गले लग जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी। मुझे गर्व है गुड़िया, बेटी हो तो तुम्हारे जैसी। तुमने सारे जंगल का मसला हल कर दिया। अब किसी को पानी लेने के लिए उस खतरनाक जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अब सब जंगल वाले उस कुएं से पानी लेते और गुड़िया को दुआएं देते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने दोनों बेटों कुकू और जूजू में फर्क करते थे। जूजू का ज्यादा प्यार करते हैं, हर समय बस उसी की तारीफें करते हैं और अपने छोटे बेटे को बिला वजह डांटते हैं और हर समय अपने छोटे बेटे कुकू के सामने अपने बड़े बेटे जूजू की अच्छाइयाँ बताते हैं। अब देखिए आगे वक्त गुजरता रहा। कुकू और जूजू अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और अब दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लेना था। पापा, फिर आप कब मुझे कॉलेज की फीस के पैसे दे रहे हैं? पापा, मुझे भी पैसे चाहिए। कुकू, तुम तो वैसे भी नालायक हो, तुम पर पैसे जाया करने का कोई फायदा नहीं। जुजू बेटा, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आपकी फीस का बंदोबस्त करता हूँ। रात को कुकू और जूजू जब सो जाते हैं तो मम्मा और पापा चिड़िया एक कमरे में जाकर बात करते हैं। फीस ज़्यादा है, कहाँ से पैसे लाऊं? भतीजी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उनको बेच दें। संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा बेटा जब कमाएगा तो देखना, वो ही हमारा सहारा बनेगा। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा सुनार के पास जाता है और सोना देकर सुनार से पैसे लेता है और घर जाकर जूजू को फीस के पैसे दे देता है। मम्मा पापा, अब मैं फारिग तो नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, वहाँ पर कोई काम काज सीख लूँगा। लेकिन एक बात मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आप दोनों को भविष्य में मुझ पर गर्व ज़रूर होगा। कुकू अपना सामान बांधता है और दूसरे जंगल चला जाता है। जूजू भी अपनी फीस लेकर कॉलेज जाता है और उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जूजू आगे की पढ़ाई करता है और कुकू की दूसरे जंगल जाकर एक जॉब लग जाती है। वो घर बनाने वाले पक्षी के पास काम करता है। वो घर बनाने के लिए चीजें लाता है और साथ साथ घर बनाने और खरीदो फरोख्त का भी हुनर सीखता है। इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है। जूजू ने अब यूनिवर्सिटी जाना था। मम्मा पापा, आप दोनों को तो पता है कि इस गांव वाले जंगल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है और मैं इतना लायक हूँ, मैं शहर वाले जंगल जाना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बेटा जो चाहेगा वही होगा। बेटा, ये कुछ पैसे रख लो और वहाँ जाकर रोज़ हमें फ़ोन किया करना। जी पापा, मैं कुकू थोड़ी हूँ जो भूल जाऊँ, मैं तो जूजू हूँ, अपने माता पिता का अच्छा बेटा। जूजू ऑटो में बैठता है और शहर वाले जंगल चला जाता है। जूजू शहर वाले जंगल जाकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और साथ साथ एक जॉब भी करने लगता है। जूजू का छोटा भाई कुकू भी अब अपना काम सीख चुका था। अब तो वो घर भी बनाने लगा था। जूजू को अपनी क्लास में पढ़ती एक चिड़िया पसंद आ जाती है। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत सुंदर है। और आपका क्या नाम है? मैं जूजू हूँ। क्या आप यही शहर में रहती हैं? मेरी सारी फैमिली दूसरे जंगल रहती है। मुझे तो पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मैं भी स्कूल में हर बार पोजीशन लेता था। इस तरह दोनों में बातें बढ़ती रहती हैं। एक दिन जूजू पिंकी चिड़िया से शादी का कहता है और पिंकी जूजू से शादी करने पर मान जाती है। जूजू, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं शादी करके गांव वाले जंगल नहीं जाऊंगी, मुझे तो ये शहर वाला जंगल ही पसंद है। हाँ हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। अभी मेरा किराए का मकान है, कुछ देर बाद हम दोनों अपना घर भी खरीद लेंगे। दोनों जूजू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। जूजू अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताता। जूजू पहले तो कभी कभार अपने माता पिता को फोन कर ही लेता था, लेकिन पिंकी चिड़िया से शादी करने के बाद उसने फोन करना ही छोड़ दिया था। जूजू का अब फोन ही नहीं आता, लगता है बहुत मसरूफ है हमारा बेटा। हाँ, पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल है और साथ जॉब भी करता है। जूजू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मैं उसका ब्याह करूं। कितने अरमान है मेरे। मैं अपनी बहू को रानी बना कर रखूंगी। वो बहुत अच्छा है, वो शादी हमारी पसंद की ही करेगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुकू ने अपना बिजनेस खोल लिया था।
जूजू भी काम करता था, लेकिन किराए का घर होने के कारण खर्चे ज़्यादा थे। जूजू कब अपना पक्का घर बनाएंगे? इस छोटे से किराए के घर में मेरा दम घुटता है। तुम चिंता मत करो, इसका भी मैं बंदोबस्त करता हूँ। बहुत दिनों बाद जूजू रात को अपने घर फ़ोन करता है। कैसे हैं पिताजी? माताजी कैसी हैं? हम दोनों ठीक हैं। तुम सुनाओ, कैसे हो? किसका फ़ोन है? जूजू का। लाओ मुझे दो। बेटा जूजू, कैसा है तू? अब फ़ोन क्यों नहीं करता? माँ, मैं ठीक हूँ, बस काम ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बेटा, तेरी आवाज़ के लिए हम तरसते हैं, तू फ़ोन तो कर लिया कर। अच्छा माँ, मैं किया करूँगा। जल्दी से पिताजी को फ़ोन दें। रानू चिड़िया मानू चिड़े को फ़ोन देती है। पिताजी, एक समस्या है। यहाँ शहर वाले जंगल में एक कानून बना है कि जिसका अपना घर नहीं होगा वो यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ घर बनाने के लिए पैसे भेज दें। मैं वादा करता हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूँगा। बेटा, हमारा सब कुछ आपका ही तो है। आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मानू चिड़ा फ़ोन रखता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पति जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को बेचकर पैसे जूजू को भेज दिए तो? हम गुजारा कर लेंगे, किराए का घर ले लेंगे। अभी जूजू का मसला ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मानू चिड़ा अपना घर बेच देता है और खुद किराए के घर में चला जाता है और सारे पैसे जूजू को भेज देता है। कुकू ने अपना बिजनेस बहुत फैला लिया था। वो एक दिन अपने घर वापस आता है तो घर में उसके माता पिता नहीं थे। कुकू तोते के घर जाकर पूछता है, बेटा कुकू, तुम्हारे पिता ने अपना घर बेच दिया है और सारे पैसे तुम्हारे बड़े भाई को भेज दिए हैं। तोते अंकल, क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। अचानक ही एक दिन जंगल छोड़कर चले गए। एक रात जब मानू चिड़ा और रानू चिड़िया अपने किराए के घर में थे तो मानू चिड़ा अपने बेटे जूजू को फोन करता है। जूजू अभी काम पर था, लेकिन उसका फोन घर था। फोन उसकी पत्नी उठाती है। जी, आप कौन? पहले बताओ, आप कौन हो? मैं तो जूजू की पत्नी हूँ। क्या जूजू ने शादी कर ली? तो और क्या, हमारा एक बच्चा भी है। मानू चिड़ा तो ये सुनकर फोन काट देता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। इतना बड़ा धोखा किया जूजू ने हमारे साथ। हमें तो हमेशा कहा, माता जी मैं तो आपकी मर्जी से शादी करूँगा, लेकिन देखो वो कैसे बदल गया। वो पैसे भी उसने इसीलिए मांगे होंगे कि अपने परिवार का अलग घर बना सके और हम यहाँ बैठे जूजू के गुण गाते रहे। पैसे लेकर उसने तो हमसे बात करना ही छोड़ दी। दोनों मानू चिड़ा और रानू चिड़िया अपने बड़े बेटे से बहुत मायूस होते हैं। उनके पास अब तो किराए के घर के भी पैसे नहीं थे। मालिक मकान उन्हें किराया ना देने के कारण अपने घर से निकाल देता है और वो दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी में बैठा उस रास्ते से गुजर रहा था कि वो अपने माता पिता को देखकर जल्दी से उनके पास आता है। माताजी, पिताजी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आप दोनों को। आप कहाँ चले गए थे? कुकू जोर से उनके गले लग जाता है। मानू चिड़ा और रानू चिड़िया भी अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। बस अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें मेरे साथ, मेरे घर चलें। मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूँगा। कुकू अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। बेटा कुकू, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा जूजू को अच्छा कहते रहे और तुम्हारा हक खाते रहे। आप दोनों सारी पुरानी बातें भूल जाएं। अब हम सब मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं आप दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपनी संतान में फ़र्क मत करें। क्या पता जो संतान आपके नज़दीक कम अकल है वही आपके भविष्य का सहारा बन जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
क्या फायदा मुझे तुम्हारे जैसे भतीजे का जो मुझे खाने को मांस ही न ला कर दे सके। जब भी तुम्हारी किसी पक्षी से लड़ाई होती है तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। चाची चील, आप चिंता न करें, मैं 1-2 दिन में आपके लिए किसी नरम नरम मांस का बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे आए थे? चाची चील, वो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घर के सामने से गुजरता है। आप उसे मना करें, मेरी जवान पत्नी है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मोटी चोंच वाला मेरे घर के सामने से गुजरे। तुम जाओ भतीजे, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि वो आज ही तोते को यहाँ से गुजरने से मना कर देगी, मगर हमें अब चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएगी। वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची चील को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्लान तैयार करते हैं। मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे साथ जाना, हम इकट्ठे जाएंगे। कुकू की मम्मा, जाने दे इसे, अब कुकू बड़ा हो गया है, इसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे बेटे को। देखा मम्मा, मैं ना कहता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। जाओ, तुम भी ले लो, जल्दी से जाओ और कबूतर से चावल ले लो। चावल? कहाँ है चावल? कबूतर चाचा अपने घर के सामने चावल बांट रहा है छोटे बच्चों को, तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि गोरी कौवी तो उसे अपनी चील चाची को खुश करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही है। कुकू जल्दी से कबूतर चाचा के घर की तरफ जाता है। कबूतर के घर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे ही कुकू घने जंगल में पहुंचता है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा जल्दी से सामने आ जाता है और कुकू को पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, मैं अंकल कबूतर के घर से चावल लेने जा रहा हूँ। चावल तो खिलाएगी तुम्हें मेरी चील चाची। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। मेरा दिल डर रहा है, अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। मैं अपने बेटे को देखने नदी पर जा रही हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चलो हम उसे नदी पर देखने जाते हैं। कुकू के मम्मा पापा कुकू के पीछे नदी पर आते हैं। यहाँ तो कुकू नहीं है। वो कहाँ जा सकता है, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। मगर यहाँ दुश्मन बहुत है। मैं कहती थी ना कि मेरे बेटे को अकेले ना भेजें। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू, हमारा बेटा आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, कुकू यहाँ तो नहीं है। आप जल्दी से कौवों के घर जाएं। आजकल दुष्ट कौवों के चील से बहुत गहरे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवे। जल्दी चलो कुकू की मम्मा, जल्दी चलो, हमारा कुकू जरूर खतरे में होगा। जब मम्मा और पापा चिड़िया कौवों के घर आते हैं तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो कौवे तो घर में नहीं है। वो मेरे बेटे को कहीं ले गए होंगे। कुकू के पापा कुछ करें। गुफा में रहती है वो बड़ी चील, हमें जल्दी से जाना होगा। हम अपने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को उस जालिम चील का भोजन नहीं बनने दूंगी। फिर पापा और मम्मा चिड़िया मिट्ठू और कबूतर को साथ लेकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। भतीजे, आज तो तुमने अपनी चाची को खुश कर दिया। चाची चील, ये तो एक बच्चा है चिड़िया का, इसे खा लें, फिर हम इसके मम्मा और पापा को भी अपने जाल में फंसाकर आपके पास ले आएंगे। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी और चील ने छोटे कुकू को बांधा हुआ था। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चिड़िया के बच्चे का सूप, आज तो स्वाद ही आ जाएगा। पी लेना, तुम भी पी लेना। मगर कौवे, मेरे पास नमक नहीं है। क्या तुम्हें नमक के पहाड़ का पता है कि कहाँ है? मुझे पता है चील चाची, मुझे पता है। मैं और कालू अभी नमक लेकर आते हैं।
हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने अभी तक कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कौवे ही आस्तीन का सांप निकले। मैं ना कहता था वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो जा रहे हैं कुकू के पापा, वो देखें कौवे कहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे चलो, सब मेरे पीछे चलो। फिर वो सब दोस्त कौवों के पीछे जाते हैं। कालू जी, क्या यही नमक है? हाँ गौरी, अब जल्दी से थोड़ा सा नमक लो। मेरा तो शोरबा पीने को बहुत दिल कर रहा है। हम पिलाते हैं तुम्हें शोरबा। दुष्ट कौवो, सब पकड़ लो इनको। फिर वो सब दोस्त मिलकर गौरी कौवी को पकड़कर एक रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। दुष्ट कौवे, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी गौरी को अभी के अभी मार देंगे। जाओ कालू, जल्दी जाओ। जो भी करो, किसी भी तरह कुकू को लेकर आओ, वरना ये सब मुझे मार देंगे। माफ कर दें पक्षियों, गलती हो गई। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को न मारना। मैं अभी कुकू को लेकर आता हूँ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है। वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, क्या कहूँ चील से, मैं कैसे चाची चील से कुकू को वापस लूँ? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। घबराया हुआ कालू कौवा चील के पास जाता है। बहुत बुरा हुआ चील चाची, बहुत बुरा हुआ। आपकी बहन के घर में आग लग गई है, आप जल्दी से जाएं। मेरी बहन, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ बहन। रोती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। मुझे छोड़ दें अंकल कौवे, मुझे छोड़ दें। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ। फिर कौवा कुकू को आजाद कर देता है और उसे साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पास पहुँच जाता है। ये रहा चिड़िया आपका बेटा, अब आप गौरी को छोड़ दें। याद रखना कौवे, अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। बहन, कहाँ लगी है आग? मुझे कौवे ने बताया है। नहीं, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी। उन्होंने जरूर तुमसे मजाक किया होगा। मजाक? और वो भी मुझसे? गुस्से में वो चील एक डंडा उठाकर कौवों के घर की तरफ जाती है। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू, खिड़की के रास्ते भागो, भागो कालू। फिर कौवा और कौवी खिड़की के रास्ते घर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाते हैं।